Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. I'm Akshay Kadam, and guys, today on this platform I'm going to discuss with you very important topic, that is essay paper of UPSC. So guys, in today's lecture I'm going to discuss with you some of the essay paper structure discussion. So guys, basically I'm going to discuss with you how to organize your essay, how you should be formatting your essay, how you should be structuring your essay. So guys, in this essay, I'm not going to discuss with you any topic, content of the essay. ओके उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने के सोच रहा हूँ. सो जो भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने ऐसे टॉपिक्स पूछे हैं, अगर वो टॉपिक पे ऐसे लिखना हो तो उसके लिए क्या क्या कंटेंट रहेगा. ओके द एक्चुअल कंटेंट पार्ट, ओके दैट यू शुड बी राइटिंग, वो मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारे बाद में. अभी मैं कल से जो लेक्चर्स अपलोड करूंगा उनमें. लेकिन आज गाइज मैं जस्ट बेसिक टिप्स डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि अगर आप कोई ऐसे लिखना चाहते हो तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स दैट यू शुड नो अबाउट. एंड आप उस पर एक वर्कआउट करें और इसी स्ट्रक्चर में फॉर्मेट करें. बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बेसिक डाउट होता है कि सर इंट्रो में कैसे लिखना, क्या लिखना, मेन बॉडी समझ नहीं आ रहा, ऐसे को लिखने बैठते तो वी डोंट गेट द डेटा और वी डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज. सब कुछ आता तो है, वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट. Okay, so today I'm going to give you only or very basic tips related to presentation of the essay and so on. So guys, today, so generally guys, how you should be structuring your essay. Okay, that part I am planning to focus on. So basically structuring guys, so the general outline I will give you the first. That guys, your essay should start with the introduction. Now in introduction there will be lot of ways. आप एनेक्डोट लिखो, स्टोरी लिखो, कोट लिखो, फैक्ट लिखो, वो सारा पार्ट. फिर गाइज जब आप कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो और फिर मेन बॉडी, उसके बीच में मुझे लगता है कि यू शुड प्रोवाइड द आउटलाइन ऑफ द एसे. ओके, नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट आउटलाइन ऑफ द एसे, ओके, दैट एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एसे यू शुड बी राइटिंग हियर. तो उसके बारे में भी आई विल गिव यू सम बेसिक टिप्स. सो इंट्रो, देन आउटलाइन ऑफ द एसे, देन आपका मेन बॉडी. जनरली गाइज मेन बॉडी जो आप लिखोगे, इट शुड बी मोर मल्टी डायमेंशनल. Okay, so what I mean by multidimensionality, that also we will discuss. And here in main body guys, you should not be missing core argument of the essay, core points that essay has asked. और उसके बाद solution part should come separately in your essay. At the end, at least 100 200 words of solution, you should be investing on solution. Now not all essay will have some kind of solutions required, but largely you should try टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस. अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एंड में बताऊंगा. और उसके बाद गाइस कंक्लूजन का पार्ट. ओके, दैट यू नीड टू कंक्लूड योर एसे विद एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म. So this is the basic overview or outline it should be of your essay. So now we will go on discussing guys now minor fundamentals of the essay writing. So guys, first of all you should be introducing your essay. Now guys, see, you can introduce essay with some personal anecdote, story, quote, fact, etc. Okay, but most of the time I have seen students inserting quote, कोई भी quote लिख देते हैं which has no relevance, और कोई story भी लिखेंगे, okay, which is very far fetched, बहुत दूर से लिंक होती है ऐसे के टॉपिक से. Guys, इंट्रोडक्शन का एक बेसिक रूल है, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग, ट्राई टू एस्टेब्लिश द essay. ओके, या उस essay का जो इसेंस है कि यूपीएससी ने ऐसे क्यों पूछा, वॉज इट रिलेटेड विथ करंट अफेयर, ओके, या कोई कोट उस ऐसे को बहुत क्लियरली डिफाइन करे. ओके, कोई ऐसी फैक्ट लिखो जो ऐसे को डिस्कस करे कि ये इशू है इंडिया के सामने या वर्ल्ड के सामने. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक एनेक्डोट, आप खुद का भी कोई पर्सनलाइज एनेक्डोट बना सकते हो. तो अगर यूपीएससी आपको ऐसे पूछता है कि आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज मिथ, ओके, इसमें आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन में गाइज आपको सिर्फ ओके ऐसे एस्टेब्लिश करना, इस पार्ट पे फोकस करना है. Now what I mean by establishing essay, तो आप कोई एनेक्डोट लिखो कि one day I was traveling in a bus through my city, planning to go to some relative's place, and while I was traveling through a city, okay, I looked out of the bus, out of the car, and I saw many more, women, graduate, postgraduate, okay, wearing Western clothes and even doing jobs in the multinational companies, etc., or pursuing higher education and so on. And that brought to my mind that we, to what extent or to a great extent, we have managed to realize the idea of modern Indian women. But then after a few hours,
bus was in rural outskirt of India, and where when I saw the condition of those rural women, okay, who still had to follow the traditional gender roles, etc. Okay, then it came to my mind that is idea of modern Indian women still myth? Okay, so in this essay, we will try to discuss this aspect. So here you establish this essay कि yes, it is the problem in front of India. Okay, इंडिया की ये समस्या है बहुत बड़ी एंड हमें इसको एड्रेस करना है. तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन में ट्राई टू थिंक गाइस, ओके, दैट ये लॉजिक हमेशा काम करे या नहीं, आई कांट से, बट जनरली ये सोचो कि इससे यूपीएससी ने क्यों पूछा, व्हाट इज द रिलेवेंस, क्यों पूछा होगा. ओके, तो इज इट द इशू इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कोई भी इस तरीके से यू ट्राई टू एस्टेब्लिश द ऐसे. ओके, कोई कोट से भी, बट वो कोट बहुत टू द पॉइंट डिफाइनेबल होना चाहिए. ओके, सो वांटलेसनेस इज यूटोपिया, मटेरियलिज्म इज काइमेरा, अगर ये ऐसे आता है तो आपको कोट लिखना है, उसको डिफाइन करना है. वांटलेसनेस इज यूटोपिया आपको एस्टेब्लिश करना है, तो आप लिख सकते हो गांधी का कोई कोट, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. तो उसमें मटेरियलिज्म का भी इश्यू एड्रेस होता है, वांटलेसनेस का भी जरूरी क्यों है वो भी एस्टेब्लिश होता है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. ओके, इंट्रोडक्शन का एक ही पर्पज है दैट यू शुड बी एस्टेब्लिशिंग योर एसे वेरी स्ट्रांगली. ओके, क्रक्स मुझे ऐसे का पहले समझ आया है, ये आपको कन्वे करना है इंट्रोडक्शन में. तो उसमें फिर एनेक्डोट हो सकता है, तो एनेक्डोट इज मोस्ट इजी एक्चुअली गाइज. बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो डिफिकल्ट लगता है, बट एनेक्डोट इज वेरी इजी. रादर एनेक्डोट में यू यू हैव फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन स्टोरी. तो आप वो ऐसे का टॉपिक पढ़ के कोई मन में कोई स्टोरी बना के अपनी एक पर्सनल स्टोरी है ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो. ओके, या फिर कोई रियल स्टोरी ऑफ बुद्धा, महावीरास लाइफ, सम जात का टेल, समथिंग लाइक दैट, या कोट एंड कोई स्टेटिस्टिकल फैक्ट. फैक्ट तो आपके पास बहुत होगी जब आप प्रीलियम के लिए पढ़ रहे हो और ऑलरेडी मेंस की प्रिपेयर कर रहे हो, मींस यू हैव क्रैक्ड प्रीलियम्स. तो वो कंटेंट, फैक्चुअल कंटेंट अगर आपके पास बहुत है, देन इट विल बी वेरी इजी और वेरी you can present directly, hit the fact. Okay, so here like idea of modern Indian women is myth. In this essay you can discuss the some statistics about educational statistics, economic or job employment का statistics, political empowerment का कोई statistics, but generally try not discussing stats in the end, in the beginning. उसको मेन बॉडी में कहीं पे बाद में लिखने के वो ज्यादा काम आएगा. तो यहाँ एनेक्डोट, स्टोरी, कोट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए. अब कोट की गाइज, ओके, एक आप खुद एक लिस्ट बनाना. ओके, मैं भी अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के इसमें मैं अपनी टेलीग्राम वगैरह की लिंक दे दूंगा. ओके, वहां पे मैंने कोट की बहुत सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो कोट के नाम ऐड किए, एक पीडीएफ ऐड की है, उसमें बहुत सारे कोट्स मिलेंगे जो मुझे बहुत इजी लगते हैं कि जो बहुत इजीली याद रह पाए, लेकिन वो भी नहीं होगा गाइस. ओके, लेकिन एक आप खुद की कोट की लाइन प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर एक जनरल एक फॉर्मूला क्या है कि ये देखना कि यूपीएससी कौन कौन से एरिया से ऐसे पूछ रही है. फॉर एग्जाम्पल विमेन पे बहुत ऐसे आते हैं, गांधी पे बहुत ऐसे आते हैं, साइंस रिलीजन पे बहुत ऐसे आते हैं. तो ऐसे खुद 8-10 सेगमेंट ऐसे के बनाना. ओके, और ये जो 10-12 सेगमेंट्स है उस पे 5-6 ऐसे, लाइक एनवायरमेंट पे 5-6 ऐसे होंगे. ओके, फॉरेन रिलेशन एंड पीस एटसेट्रा रिलेटेड 5-6 कोट होंगे. सो ऐसी खुद की गाइज 150-200 कोट की लिस्ट बना लेना, मग दैट अप, एंड फिर अगर लकी हो कि उसी डायमेंशन में ऐसे आए या उसी सेगमेंट से ऐसे आए, तो आपके पास वो 5-6 कोट में से कुछ तो आपके दिमाग में आएगा. यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट कोट. ओके, सो दिस इज बेसिक व्हाट यू शुड बी डूइंग टू एस्टैब्लिश द एसे. उसके बाद गाइज यू शुड बी फोकसिंग ऑन आउटलाइन ऑफ एसे इन अ पैराग्राफ, स्ट्रक्चरिंग. नाउ व्हाट आई मीन हियर गाइज, जैसे विकिपीडिया का आपने पेज देखा होगा तो उसके पास इंट्रो होता है और मेन बॉडी होती है, बीच में एक इंडेक्स आती है विकिपीडिया की. सेम वे गाइज आपको भी एक आउटलाइन देनी है ऐसे की. आप इंडेक्स फॉर्म में मत दो विकिपीडिया जैसे, लेकिन आप पैराग्राफ फॉर्म में दे सकते हो. पैराग्राफ फॉर्म में ये इंडेक्सिंग देना या आउटलाइन बनाना मतलब क्या. सो गाइज ऐसे में आगे आपने क्या क्या लिखा है पूरी उसको एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसको पूरी हाईलाइट दो. ओके, व्हाट ही इज गोइंग टू रीड. तो जैसे एक किताब की इंडेक्स होती है बिगिनिंग में, उसी तरह से वो आपको क्या लिखा है पूरे ऐसे में वो पैराग्राफ में एस्टेब्लिश करना है. व्हाट आई मीन, लेट्स से ऐसे का टॉपिक है करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन टू इंप्रूव, लीड टू सक्सेस. ये ऐसे आया था. ओके, यूपीएससी ने पूछा था. सो आपने कोई स्टोरी फैक्ट से उसको इंट्रोड्यूस किया, 50-60 वर्ड्स में वो इंट्रोडक्शन आपका खत्म होना चाहिए, मैक्स 70-75 चल जाएगा. ओके, उसके बाद गाइज नेक्स्ट 70-75 वर्ड्स में पूरा आउटलाइन देना है. तो इस ऐसे का आउटलाइन क्या होगा. सो इन दिस ऐसे गाइज
first we'll try to understand the concept of courage, then we will try to understand concept of dedication, then we'll also we'll try to discuss the different meanings of success that different people pursue, or how different people pursue success. Then in the essay we'll go on establishing link between courage and success. Then essay goes ahead to discuss link between dedication and success. Okay. Then in the end, essay also discusses that what else than courage and dedication that also leads to success. What other strategies that we need to achieve success, and courage and dedication are alone not sufficient. Okay. And then essay ends with the solutions of how to develop, okay, this courageous personality, this dedicated personality, so everyone can able to achieve the success. तो वो आपका solution part. So whatever you have written entirely in the essay guys, उसका पूरा highlight overview आपको essay के इस paragraph में देना है. अब आप तो ये जो पूरा आउटलाइन दोगे गाइस, वही आपके आगे जाके सब हेडिंग होंगे. ओके, दे विल बी योर सब हेडिंग फॉर द नेक्स्ट एसी की मेन बॉडी. तो इन्हीं को फिर अब एक एक सब हेडिंग बनाते जाना है. दैट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ करेज, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेडिकेशन. ओके, देन एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन करेज एंड सक्सेस. यही आपके सब हेडिंग्स बनेंगे. तो पहले गाइस एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि आगे मैंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से डायमेंशन लिखे. अब और आप जब आप मेरा पेपर पढ़ने जाने वाले हो, आपको हर एक पेज पे कौन कौन से आइडियाज आने वाली है, उसको पूरा एक फ्रेमवर्क आप दे रहे हो, मेकिंग इज टास्क इजी. और इस फ्रेमवर्क से गाइस आपका भी कंटेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा. ना कि कुछ करेज करेज का लिखा, बीच में सक्सेस कुछ लिखा, फिर से कुछ स्विच हो गए, फिर बीच में सोल्यूशन दिए, ओके, फिर कंक्लूजन जैसे आर्ग्यूमेंट कर दी स्टार्ट में ही. इस तरह से आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा. तो आप जब ऐसे लिखने से पहले आधा घंटा ओके ऐसे के स्ट्रक्चर पे काम करोगे, तब ये सारी ध्यान रखनी है क्या क्या लिखने वाला हो, कौन से थॉट सारे ऑर्गेनाइज करके. और जब आप ऐसे लिखने जाओगे, ओके, पूरी आउटलाइन आपको देनी है 70-75 वर्ड्स में. ओके, और गाइस ये जो आउटलाइन दे रहे हो, यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं लिखना. ओके, सिर्फ कैसे एंड्स विद द सॉल्यूशन, इस तरह से आपको आर्ग्यूमेंट लिखनी है. ओके, या पहले आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन फेमिनिज्म मिथ, ये ऐसे आया, पहले ही मत कंक्लूड करोगे यस इट इज मिथ और इट इज रियलिटी. ओके, सो उसका आउटलाइन कैसे बनेगा कि इन दिस एसे वी विल ट्राई टू डिस्कस, ओके, और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यू वीमेन, हाउ वी डिफाइन न्यू वीमेन, हाउ वी मेजर द एम्पावरमेंट. Then in the essay, we'll go on discussing to what extent we achieved it, idea of new women, we made it reality, in which areas it still reflects as a myth. Okay, so यहाँ पे आप कोई conclude नहीं कर रहे हो, आप argument दे रहे हो कि we will try, we explore कि whether it is myth, we will explore कि क्या ये कितना reality है या नहीं है, and if it is not a myth or if it is a myth, then क्या solutions हो सकते हैं, ओके, टू मेक इट अ रियलिटी. तो यहाँ पे सारा ओपन एंडेड लिखा है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है, कोई कंक्लूजन ऐसे का नहीं देना है, सिर्फ एक आउटलाइन जिस्ट देनी है, एंड दैट विल बी वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन. तो 75 वर्ड का इंट्रो, 75 वर्ड का आउटलाइन ऑफ द एसे, ओके, दैट शुड बी द बेसिक 150 वर्ड्स you should consume in. देन उसके बाद गाइज मेन बॉडी दैट यू स्टार्ट. अब मेन बॉडी ऐसा कोई सब हेडिंग मत बनाना, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए. मेन बॉडी में गाइज डेफिनेशन पार्ट. नाउ ये जो आपका डेफिनेशन पार्ट है गाइज, ओके, मेन बॉडी में, सो फर्स्ट आपके ऐसे में जो जो कीवर्ड्स है वो आपको कैच करने हैं, और हर एक कीवर्ड को ट्राई टू डिफाइन. ओके, लाइक आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज मिथ, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न इंडियन वीमेन. ओके, डिफाइन हाउ यू मेजर दैट मॉडर्न इंडियन वीमेन. Courage to accept, dedication to improve, lead to success, then define courage, define dedication, define success. Next, that's over guys, try to focus on this definition part of the essay. Okay, so patriarchy is least noticed, okay, but one of the significant cause of social inequality. So here there are two words, patriarchy and social inequality. तो आप पहले 150-200 वर्ड में patriarchy का कंसेप्ट डिफाइन करो, फिर 150-200 वर्ड नहीं, मतलब दोनों कंबाइन 50-60 वर्ड में पेट्रियार्की का कंसेप्ट डिफाइन करो, 50-60 वर्ड में सोशल इनइक्वालिटी डिफाइन करो, और फिर कोर आर्ग्यूमेंट को जाना. तो कोई भी ऐसे आएगा इस, ओके, पहले उसके जो भी की टर्म्स आपको ऐसे में लगते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, ओके, और आपका अंडरस्टैंडिंग या कोई भी क्लियरली वेल डिफाइंड किसी थिंकर के आइडिया हो, ओके, तो उसके लैंग्वेज में डिफाइन करना. फॉर एग्जाम्पल पेट्रियार्की या विमेन एम्पावरमेंट का ऐसे है, तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे मेजर किया जाता है वो आप आपके लैंग्वेज में मत लिखो. ओके, उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, एटीट्यूड, एजेंसी, आउटकम. मैं बाद में ऐसे डिस्कस करूंगा, तो वहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको.
लेकिन उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एटीट्यूड, एजेंसी, आउटकम। ओके, फिर एजेंसी में क्या क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कल्चरल एम्पावरमेंट, वो प्रॉपर जो वेल एस्टेब्लिश आइडियाज है वही देना। अगर ऐसे आता है कि सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, ओके, तो सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, तो इस ऐसे में सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन का पार्ट आएगा। और फिर सेल्फ डिस्कवरी के लिए बहुत सारे थिंकर्स ने आइडिया दी है। बुद्धा महावीरा ने सेल्फ डिस्कवरी, कैवल्य ज्ञान कैसे पाना, बुद्धा ने एनलाइटनमेंट कैसे पाना, वो भी सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट है। तो उनके आइडियाज लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ये कोई 10-12 स्टैंडर्ड का ऐसे नहीं लिख रहे हो, यूपीएससी का लिख रहे हो, तो जितना ज्यादा आप थिंकर्स के आइडिया से कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करोगे, दैट विल फेच यू गुड मार्क्स। ओके, सो डिफाइन ईच एंड एवरी कीवर्ड। ओके, और यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हो, अगर पॉसिबल है आपको, अगर अच्छे से आप चार्ट प्रेजेंट कर सकते हो, देन यूज ए चार्ट व्हेन एवर पॉसिबल इन द एसे। जहां पे भी मल्टी डायमेंशनल बन सको बनो, जहां पे भी चार्ट बना पाओ बनाओ। ओके, एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल, वेरी बेनिफिशियल। और चार्ट में भी गाइस फिर जहां पे भी ऐसे में आप चार्ट बना रहे हो, वो एग्जामिनर को ज्यादा इजी होता है कि उसको पूरा 100 वर्ड्स पढ़ने की जगह पे आप और उसका जो टाइम जाएगा, या हर एक लाइन पढ़ने की जगह पे आप उसको चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन। ओके, तो कोई टीचर और फैकल्टी आपको ये बोल रहा है कि चार्ट मत यूज करो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ओके, मेरी वाइफ का भी, शी इज एन आईआरएस। ओके, उसने भी अपने ऐसे में बहुत चार्ट यूज किए थे, दो दो तीन तीन, बहुत अच्छे मार्क्स आए, 139 के ऊपर आए थे उसको ऐसे में। और बहुत सारे बाकी भी स्टूडेंट जो है गाइस, आई सी देम एंड वेर एवर पॉसिबल इन एवरी क्वेश्चन दे यूज द चार्ट। ओके, तो कोई आपको ये बता रहा है कि चार्ट मत यूज करो, सब्जेक्टिव होना चाहिए, पैराग्राफ पे पैराग्राफ होनी चाहिए, दैट्स वेरी स्टूपिड वे टू गो अहेड। एनालिटिकल भी होगा, इज ट्राई टू रिप्रेजेंट इन अ चार्ट फॉर्म जितने ज्यादा हो सके। देन बी मल्टी डायमेंशनल, हर चीज का एक मल्टी डायमेंशनल लेवल पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आता है कि इफ वीमेन रूल वर्ल्ड, ओके, तो फिर वीमेन रूल वर्ल्ड पे ऐसे आता है, तो मल्टी डायमेंशनलिटी मतलब क्या, कि उस एस्पेक्ट को आप बहुत ज्यादा डायमेंशंस पे डिस्कस करो। अब ये मल्टी डायमेंशनलिटी आंसर में कैसे आनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा। लेकिन अब विमेन रूल करती है, तो मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, कि फैमिली लेवल पे क्या फायदा होगा, एजुकेशनल लेवल पे क्या होगा, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, एग्रीकल्चर लेवल, फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, ग्लोबलाइज लेवल पे, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में, हर एंगल, जितने ज्यादा एंगल से आप ये डिस्कस कर पाओ, ओके, ऐसे को डिस्कस करना। तो सेम वे इंट्रोडक्शन हो, सोल्यूशन हो, मेन बॉडी हो, ओके, मल्टी डायमेंशनलिटी का चार्ट यूज करना। तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर अटेंड अपलोड करूंगा, लेकिन ये पॉइंट अभी सिर्फ याद रखना कि जितना ज्यादा हो मल्टीपल डायमेंशंस पे काम करो। देन गाइज, गोइंग टू द मेन बॉडी, एस्टेब्लिश द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे। Okay, now core argument of essay means what guys, most of the time student miss this argument, they totally write guys misplaced, misrepresented essay, ऐसे पूछा कुछ होता है और पूरा लिख अलग देते हैं। अब अगर व्हाट आई मीन बाय मिसप्लेस ऐसे, ओके, इस पे भी मैं अलग से बहुत डिटेल वाला एक रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट, क्वेश्चन ऐसे आया है कि आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेन इज, अब ऐसे आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेन इज myth or reality, then why most of the students 100, 200, 300 words waste 2-3 pages discussing the condition of women in ancient India, condition of women in early and later Vedic period, then medieval period, then British time period, then independence के बाद क्या क्या किया। 250-300 वर्ड you are wasting on this when essay clearly says modern Indian women, then discuss the problem only of 21st century women। ओके, बी वेरी प्रिसाइज, बी वेरी स्पेसिफिक, बी टू द पॉइंट, जो भी ऐसी आर्ग्यूमेंट है एक्सट्रीमली प्रिसाइज टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी। ओके, सो डोंट राइट मिसप्लेस, मिस रिप्रेजेंटेड, ऐसे कि पूछा कुछ और लिख कुछ रहे हो। अब आइडिया ऑफ लाइक इफ वीमेन रूल वर्ल्ड, अगर ये ऐसे आया था यूपीएससी में पहले, अब इफ वीमेन रूल वर्ल्ड पे ऐसे आया, देन ओनली डिस्कस गाइज, ओके, यू कैन डिस्कस इन 150 वर्ड्स की मेल डोमिनेटेड गवर्नेंस या मेल सेंट्रिक गवर्नेंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, और वीमेन रूल करने आएगी तो क्या चेंजेस होंगे। लेकिन बहुत सारे एसेज में गाइस 150, 200, 250, 300 वर्ड, आई हैव सीन स्टूडेंट जस्ट बिचिंग अबाउट कि मेल्स ने कैसी सोसाइटी बर्बाद की है। ओके गाइस, यस, उसके कुछ इश्यूज है मेल गवर्नेंस सोसाइटी के, इसलिए तो ये ऐसे पूछा है, लेकिन विमेन कैसे बदलेंगी इस कंडीशन को, ये आपका फोकस होना चाहिए ऐसे का लार्जली। तो 50 वर्ड में क्विकली वाइंड अप करो कि मेल गवर्नेंस के ये सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, एंड नाउ 500-600 वर्ड्स आपकी कोर आर्ग्यूमेंट जो ऐसे नहीं पूछी है उसी पे आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश इधर उधर के कोई कॉन्सेप्ट्स और सो ऑन।
देन गाइज, सो इसलिए डू नॉट राइट मिसप्लेस मिसरिप्रेजेंटेड ऐसे, इस पे मैं अलग से लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग अलग से अपलोड करूंगा। बहुत सारे ऐसे में क्या क्या गलतियां हो सकती है, हाउ यू कैन एंड अप राइटिंग मिसप्लेस मिसरिप्रेजेंटेड ऐसे, वो मैं डिफाइन करूंगा उस एस्पेक्ट पे। देन राइट हॉरिजॉन्टल ऐसे गाइज, ओके, मल्टी डायमेंशनल ऐसे। अब हॉरिजॉन्टल आपको बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने भी बताया होगा कि आप जो भी आंसर लिखते हो इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, डोंट राइट वर्टिकल आंसर। तो कोई भी ऐसे को गाइज 5-6 पॉइंट्स में डिबेट मत करना, रादर ओके 10-12 पॉइंट्स 50-50-50 वर्ड्स में आप लिख देना। तो अलग अलग डायमेंशन पे, कितने अलग अलग लेवल पे आप उस ऐसे को एनालाइज कर रहे हो, अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4-5 फैक्टर्स पे 100-150 वर्ड 100-150 वर्ड और आपकी पूरी कोर बॉडी हो गई, ट्राई टू डिस्कस दिस 50-50 वर्ड्स, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में, मल्टीपल डायमेंशन। ओके, नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस मल्टीपल डायमेंशन। तो एक अभी का जो ऐसे कि आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज मिथ, तो आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज मिथ और नॉट, तो वो कैसी मिथ है, ओके कितने लेवल पे आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन मिथ है, वो मल्टी डायमेंशनली, मतलब हर एस्पेक्ट पे, कि फैमिली लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये मिथ है, एजुकेशन लेवल पे क्यों ये मिथ है, ओके मीडिया लेवल पे क्यों ये मिथ है, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके आपके इंटरनेशनल लेवल, हर एंगल पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल पे, ओके बहुत सारे डायमेंशन पे एक्सप्लेन करो कि क्यों ये आइडिया मिथ है। देन उसी एस्पेक्ट में आगे ऐसे में आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअल इज नॉट अ मिथ, वो रियलिटी भी है, उसको भी मल्टी डायमेंशनलिटी है, हाउ मच वी हैव मेड इट रियलिटी एट फैमिली लेवल, एजुकेशन लेवल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एक्सेट्रा, हर एंगल पे। तो ट्राई टू बी मल्टी डायमेंशनल गाइज, शो द एग्जामिनर कि मैं कितना ज्यादा सोच सकता हूँ, कितना आउट ऑफ बॉक्स, कितना डिफरेंट, ओके सोच सकता हूँ। तो यूपीएससी का बेसिक रूल है गाइज, इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम, राइट मोर देन अदर्स, राइट बेटर देन अदर्स, okay, and write different than others. So write more than others is very very important, okay, and writing to the point also matters. So try to be multidimensional in your essay. Then guys, relate it with the current affairs wherever possible. Try to think कि ये जो ऐसे पूछा है उसका कोई करंट एस्पेक्ट में सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है, हमेशा वो एक्सक्लूसिवली सोचना, वो दिमाग में नहीं आता। लेकिन बहुत बार जो ऐसे पूछा गया गया है गाइस, उसका कुछ ना कुछ करंट अफेयर से रिलेवेंस होता है, तो आपको वो करंट अफेयर का क्या रिलेवेंस है, ओके वो एस्टेब्लिश करना है। ये जरूरी नहीं हर ऐसे में करंट अफेयर से रिलेशन हो, लेकिन जनरली होता है। तो आपको वो कोई केस स्टडी हुई थी जिसकी वजह से यूपीएससी ने ऐसे पूछा, कुछ इंसिडेंट हुआ था क्या, उसको डिफाइन करो फिर, या उसको रिलेट करो। देन लार्जली ये कभी मत भूलना, किसी भी पेपर में किसी का भी आंसर लिख रहे हो ऐसे, या कोई भी जीएस का पेपर हो, आप फिलोसॉफी का इथिक्स का पेपर नहीं लिख रहे, आप यूपीएससी का इथिक्स का पेपर लिख रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी पेपर का नहीं है पार्ट। ओके, तो ये जो ऐसे है, आप कोई हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के लिए नहीं लिख रहे, ये ऐसे जो है आप यूपीएससी एग्जाम के लिए लिख रहे हो। तो लार्जली गाइज रिलेट इट विद इंडिया एंड स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिलेटेड होगा वो, ओके एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल कहां पे क्या डाल सकता हूं, ओके और इसी में गाइस ट्राई टू यूज केस स्टडी अप्रोच, ओके ये कोई केस स्टडी एक्सप्लेन करो उस एसे को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल एसे का टॉपिक है कि पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड बट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो फिर पैट्रियार्की की वजह से सोशल इनइक्वालिटी कैसे होती है, तो उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल है आपके पास या केस स्टडी अप्रोच। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल है फॉर एग्जांपल जो अभी इंडिया में फीमेल इन कॉम्बैट रोल का जो इशू चल रहा था, तो उसमें एस्पेक्ट क्या था, बहुत सारे आर्मी के साइड से कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ मेल्स इन इंडियन आर्मी हु आर फ्रॉम रूरल एरिया एंड देयर साइक इज नॉट रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम फीमेल कमांडर्स। तो मेल साइक इज नॉट रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम फीमेल कमांडर, दैट्स व्हाई फीमेल शुडंट हैव द जॉब्स। पैट्रियर्की इज कॉजिंग सोशल इनइक्वालिटी, बहुत क्लियर कट एग्जांपल लिंक हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल है, करंट अफेयर का एग्जांपल है, ओके और इसको आप केस स्टडी अप्रोच में भी प्रेजेंट कर सकते हो। ओके सो हाउ यू ट्राई एक्सक्लूसिवली थिंक ऑन दिस थ्री एस्पेक्ट्स, कि करंट अफेयर से कोई रिलेशन बन रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेशन बन रहा है, और कोई केस स्टडी अप्रोच मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा या नहीं। ओके देन गाइज, मेंटेन फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव एज इन द एसे। सी अब जिस तरह से यूपीएससी ऐसे पूछ रही पिछले 3-4-5 साल से, सारे ऐसे आपके रिफ्लेक्टिव ऐसे है, फिलोसॉफिकल ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, 8 के 8 फिलोसॉफी ऐसे आए लास्ट 2 इयर्स, और उसके पहले भी 8 में से 7 फिलोसॉफी के आए। तो फिलोसॉफी के ऐसे, क्योंकि आपको फैक्चुअल पार्ट लिखने के लिए
यूपीएससी ने ऑलरेडी जीएस 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल के 2 पेपर्स रखे हैं। तो यहां पे जितना भी ऐसे लिखो गाइज, ओके, ट्राई टू डिबेट इट एट फिलोसॉफिकल लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये क्यों मैं एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं, क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे राइट ओनली ऐसे में रिपीटेटिव एग्जांपल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ओके, पैट्रियार्की इज कॉजिंग सोशल इनइक्वालिटी, सिर्फ एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। ये पैट्रियार्की की इशू है, इसलिए फीमेल को एजुकेशन के में भेजते नहीं, ये इशू है इसके लिए उनको अच्छा जॉब्स में इशू होता है, ये इशू है इसलिए। जस्ट एग्जाम्पल इज नॉट ऐसे गाइस। ओके, यू कैन जस्ट पुट एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है गाइस। ओके, आप कोर फिलोसॉफी, कोर आइडिया को डिबेट करो and then take the help of an example to establish, to prove or justify your argument. Okay, so patriarchy enforces gender roles, और फिर patriarchy की वजह से gender roles कैसे क्रिएट होते हैं, और gender roles की वजह से या आपकी जो साइकोलॉजी जो शेप होती है, और इसकी वजह से ओके फीमेल्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन लीडरशिप रोल्स। ओके, तो ये ग्लास सीलिंग का इंपैक्ट बोला जाता है, साइकोलॉजी में इसको ग्लास सीलिंग बोला जाता है। तो ये जो ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करो, और फिर सपोर्ट में आप एग्जांपल लिखो कि फीमेल इन कॉम्बैट रोल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन कॉम्बैट रोल बिकॉज मेल साइक इज नॉट रेडी। या फिर आप कॉर्पोरेट का एग्जांपल लिखो कि इंडिया में जो टॉप एमडी सीईओ की पोस्ट है उसमें सिर्फ 10-15% ही फीमेल एमडी सीईओ है। तो आप एग्जाम्पल को यूज करो एज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, ओके, टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट, लेकिन ऐसे इज नॉट द रिपीटिव एग्जाम्पल्स। ओके, याद रखना जो भी ऐसे आपको फिलोसॉफी ही डिबेट करनी है। अब ऐसे आया करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन इंप्रूव, लीड टू सक्सेस। अब करेज की वजह से सक्सेस आया, इसकी सिर्फ एग्जाम्पल मत लिखते जाओ, या डेडिकेशन की वजह से सक्सेस आया। ओके, तो कोई भी आप कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, इनके एग्जाम्पल लिखो, लेकिन टू जस्टिफाई योर कोर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। लेकिन ऐसे में गाइज ये कोर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, सो डोंट जस्ट यूज रिपीटेड एग्जाम्पल। तो मेन बॉडी में गाइज आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत सारी और चीजें भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब गाइज इसके बारे में मैं ये जो आइडिया आपको दी कोर बॉडी और ये फिलोसॉफी लेवल पे ऐसे ऐसे लिखो, इसके बारे में गाइज मैं और बहुत सारे सेपरेट रिकॉर्डिंग में ऐड करूंगा, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं ये सारा स्ट्रक्चरिंग आपको डिटेल में दे दूंगा हर ऐसे का। आप वही स्ट्रक्चर यूज करके ऐसे लिखना पहले। अब गाइज ये जो सो बेसिक इंट्रो, आउटलाइन, डेफिनेशन पार्ट हो गया, कोर आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश हो गई। इसके अलावा गाइज आपको अगर एक्स्ट्रा मार्क चाहिए, एक आप 5-5 10-10 मार्क भी एक्स्ट्रा ऐसे में लाने हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लेवल पे उस ऐसे टॉपिक को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा लेवल पे ऐसे टॉपिक को एनालाइज करना है, तो एक चीज ओके दैट यू शुड थिंक अबाउट व्हाइल राइटिंग द एसे इज सफिशिएंट कॉजेस एंड नेसेसरी कॉजेस। अब गाइस देखना, हर चीज के दो कॉजेस होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। आप ऐसे में ओके वेदर यू नो दिस कंसेप्ट और नॉट, लेकिन मोस्ट ऑफ यू गाइस नेसेसरी कॉजेस लिख डालोगे, बहुत डिटेल में लिख दोगे। You will address that in essay, but you will fail, or you will forget to address the sufficient causes. Now what I mean by necessary causes and sufficient causes, see necessary cause जो essay में ही खुद दिया होगा। For example, okay, courage to accept, dedication improve, lead to success। तो courage का success से link, dedication success link, तो courage and dedication are necessary for the success, but are they sufficient? Okay, आपके पास courage भी है, आप यूपीएससी प्रिपेयर करने आ गए, 12-12 घंटे प्रिपेयर कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, बट यू आर नॉट यूजिंग द राइट स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, कोचिंग एक्सेट्रा। ओके, तो आप गलत दिशा में भाग रहे हो करेज के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो गलत जगह पे पहुंच जाओगे पहले। व्हाट्स द पॉइंट? तो सक्सेस के लिए करेज एंड डेडिकेशन आर नेसेसरी बट नॉट द सफिशिएंट। तो फिर ऐसे में सफिशिएंट कॉजेस भी लिखो कि यस करेज विल लीड टू सक्सेस, डेडिकेशन विल लीड टू सक्सेस, बट करेज एंड डेडिकेशन अलोन आर नॉट इनफ टू अचीव द सक्सेस। अगर सक्सेस अचीव करना है, देन देर आर अदर सफिशिएंट रीजन दैट वी नीड टू वर्क ऑन, विच आर, और उसमें फिर आप ये टॉपिक ऐड करो कि सफिशिएंट कॉजेस, नेसेसरी कॉजेस में, कि ये स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, कोचिंग ये भी बहुत जरूरी है ओके टू अचीव द सक्सेस। ओके, देन पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड बट इट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो आप पैट्रियार्की से सोशल इनइक्वालिटी कैसे आएगी, सारा डिस्कस करोगे, विच इज नेसेसरी। ओके, एंड एड्रेसिंग द पैट्रियार्की, उसके सॉल्यूशंस भी आप दोगे। लेकिन पैट्रियार्की को एड्रेस करना इज नेसेसरी टू डील विद द सोशल इनइक्वालिटी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, पैट्रियार्की एडजस्ट भी करो ओके उससे,
सोशल इक्वालिटी आएगी उसकी कोई जरूरी नहीं है। तो 101 वर्ड में एग्जामिनर को बताना कि यस पैट्रियार्की का सोशल इक्वालिटी से लिंक है, वो एड्रेस करना जरूरी है, बट उसके अलावा भी ओके अगर सोशल इक्वालिटी चाहिए तो बहुत और चीजें करनी पड़ेगी। दैट इज एजुकेशनल एम्पावरमेंट, कल्चरल एम्पावरमेंट, लीगल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ओके चेंजिंग स्टीरियोटाइप्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें और भी है। सफिशिएंट कॉजेस, इनको भी डिस्कस करना है ऐसे में। ओके तो हर ऐसे में गाइस सफिशिएंट कॉज, नेसेसरी कॉज, बहुत दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। और इसके बारे में भी मैं अलग से एक डायमेंशन इसके ऊपर पूरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, तो तब आपको और एग्जांपल्स दूंगा एंड यू विल गेट मच बेटर आइडिया। देन गाइस whenever in the essay try to explore the other side of the essay, try to disagree with the essay whenever possible। okay लेकिन जो डिसएग्रीमेंट कर रहे हो गाइस हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी सॉलिड, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, ऐसे से डिसएग्री करना है। अब पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड एंड कॉजेज सोशल इनइक्वालिटी, यहाँ पे पैट्रियार्की की वजह से सोशल इनइक्वालिटी नहीं हो रही, ये आप नहीं लिख सकते, ऐसे ऐसे में डिसएग्री मत करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे में डिसएग्री करना बहुत जरूरी है। ओके फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज मिथ। ओके तो यहाँ पे यू हैव टू डिसएग्री और एंड में लिख सकते हो कि आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वीमेन इज नॉट मिथ, टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी हैव अचीव्ड इट टू बी रियलिटी। ओके कल्पना चावला, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ओके सो मेनी फाइटर पायलट्स आर देयर, दे आर नॉट मिथ, दे आर द रियलिटी। तो जहां पे भी पॉसिबल हो एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ एसे, डिसएग्री विद द एसे इफ पॉसिबल। ओके सो अब जो डिसएग्रीमेंट करना है गाइस, बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब गलत जगह से तो हर ऐसे में ये नहीं करना, लेकिन जहां पॉसिबल हो डिसएग्री करो, लेकिन हर ऐसे में ये मत करना। फॉर एग्जांपल विजडम फाइंड्स ट्रूथ, अगर ये ऐसे है तो आप क्या लिखोगे कि विजडम डज नॉट लीड टू ट्रूथ। ओके ये तो बहुत बैकफायर करेगा इस तरह का आर्ग्यूमेंट, तो ऐसे ऐसे में ट्राई नॉट टू एक्सप्लोर अदर साइड, ओके और डिसएग्री विद दिस। बट जहां पे बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन इंप्रूव, लीड टू सक्सेस, यस करेज डेडिकेशन लीड, बट इसके अलावा भी ओके ये दोनों होने से भी सक्सेस नहीं आएगा, कुछ और भी चीजें लगेंगी। तो जहां पे भी ये पॉसिबल है इस तरह से ओके स्मार्टली एंड बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ ट्राई टू डिसएग्री, लेकिन वो 101 वर्ड भी आप जो लिखोगे ओके विल फेच यू वेरी वेरी गुड मार्क्स। ओके देन गाइस थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक्सप्लोर डायमेंशन बियॉन्ड ऐसे। ओके ऐसे के आगे भी जाके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एनालाइज और डिस्कस करने पड़ेंगे। सो अब फॉर एग्जाम्पल क्विक एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके इसका तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया था। सो लेट मी थिंक ऑफ सम अदर टॉपिक। अब गाइज लेट्स ये जो 2-3 साल पहले यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था। सो गाइज थिंक आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या कि एक ऐसे लेट्स से यूपीएससी ने पूछा था हैंड दैट रॉक द क्रैडल। अब हैंड दैट रॉक द क्रैडल में गाइज जनरली फिर हम जो सोचते हैं कि हैंड्स मतलब मदर का हैंड दैट विल रॉक द क्रैडल। तो मदर के क्या क्या इश्यूज है मदर और चाइल्ड के बीच में, वो आप ऐसे पे ऐसे में फोकस करोगे। लेकिन इन द एंड गाइज ऑल्सो थिंक ओके थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके एक्सप्लोर दी अदर डायमेंशंस कि मेल्स कैन ऑल्सो रॉक द क्रैडल, ओके फादर्स कैन ऑल्सो रॉक द क्रैडल। फिर व्हाट अबाउट द क्रैडल्स वेयर देयर इज ओनली वन हैंड टू रॉक, एक पेरेंट की डेथ हुई है उस पर थोड़ा कुछ लिखना। एंड व्हाट अबाउट द क्रैडल्स वेयर देयर आर नो हैंड्स टू रॉक, ऑर्फन किड्स, उनके बारे में क्या, तो उनके बारे में थोड़ा लिखना। तो आप ये एक एक्स्ट्रा 2-3 एंगल से 40-50 वर्ड्स लिखते हो। मेल कैन रॉक द क्रैडल, ओनली सिंगल पेरेंट सिंगल किड फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, okay what issues they will be might have been facing in rocking the cradle, and आपका orphan kids उनके क्या इश्यू होंगे when there are no hands to rock the cradle। तो ये पूरा आउट ऑफ बॉक्स जितना हो सके जाना। अब ये ऐसे में गाइज मैंने जो अभी आपको बात की थी कि मिसप्लेस ऐसे मत लिखना, ओके कोर आर्ग्यूमेंट पे ज्यादा फोकस करना। तो हैंड दैट रॉक द क्रैडल का ऐसे में गाइज जनरली आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट वीमेन के इश्यूज, वीमेन के क्या क्या प्रॉब्लम है, ओके वीमेन को एमडीसीओ नहीं बना जा रहा, वीमेन को फीमेल कॉम्बैट रोल में लिया नहीं जा रहा, वीमेन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। यस गाइज दीज आर द इश्यूज ऑफ वीमेन, बट ऐसे इज नॉट ऑन वीमेन्स इश्यूज। ऐसे में पूछा है हैंड दैट रॉक द क्रैडल कि वो वीमेन की इशू दैट विल इंपैक्ट द क्रैडल। ओके तो वो इशू पे आप फोकस करना।
कि हैंड दैट सॉरी जो बच्चों पे बेबी पे इंपैक्ट करेंगे, वो कोर सिर्फ ऐसे में आर्ग्यूमेंट आने चाहिए आपके, नथिंग अदर देन दैट, नो अदर इश्यूज ऑफ वीमेन दैट डू नॉट इम्पैक्ट द क्रैडल। तो कौन सी इश्यूज है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, ओके तो वो लड़की खुद चाइल्ड है हु इज गोइंग टू रॉक द क्रैडल ऑफ द बेबी, तो उनका फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारी मैटरनल मोर्टेलिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट्स है, एनीमिया की पेशेंट्स है बहुत सारी लड़कियां। अगर फीमेल एजुकेटेड नहीं हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो क्रैडल पे क्या इंपैक्ट होगा? सो कोर आर्ग्यूमेंट जो एस्टेब्लिश करनी है आपको ऐसे में, उसी पे सिर्फ बात करने की, नो मिसप्लेस मिस रिप्रेजेंटेटेड ऐसे। फिर इस तरह से मैंने जो बोला, एक्सप्लोर अदर डायमेंशन जहां पे भी पॉसिबल हो, गो बियॉन्ड एंड राइट दिस डिफरेंट डायमेंशंस। देन मैंने जो अभी बात की थी गाइस, डिसएग्री विद द एसे, ओके उसका भी एक और एक एग्जांपल देता हूं। यूपीएससी ने ऐसे पूछा था दैट शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट्स नॉट इट इज बिल्ट फॉर, ओके। तो इस ऐसे में आप सारा फिलोसॉफिकल लेवल पे सारा ऐसे लिखने के बाद एक सो एक वर्ड में ये लिख सकते हो कि यस शिप इन हार्बर इज सेफ, okay, but that's not it is built for. It is supposed to go out in the ocean, take risk, do great things, okay, like Sinbad the sailor. But guys, ये करते वक्त, okay, you can also write that sometimes it is safe to stay in the harbor. ये आप ऐसे पूरा उल्टा लिख रहे हो, ऐसे बोल रहा है कि शिप इज बिल्ट, नॉट बिल्ट टू बी इन हार्बर, नॉट टू बी इन सेफ हार्बर, बट टू गो इन टू ओपन ओशंस। बट आप ऐसे में डिसएग्री करके ये लिख रहे हो कि इट्स बेटर टू स्टे इन द हार्बर समटाइम्स, तो फिर आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन। when you know there is a turbulence, when you know there is a cyclone, when you know your crew is exhausted, when you know you don't have the supplies, then it's better to stay in harbor, let turbulent time pass, and repair and recuperate and go back into the open ocean with more spirit and energy, ओके। तो इस तरह से फिर इसी को फिलोसॉफिकल लेवल पे ह्यूमन लाइफ से ये करके कि आप जब आपकी लाइफ स्ट्रगल में एग्जॉस्टेड हो, ओके, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक, ओके, री एनर्जाइज योर सेल्फ, रिक्यूपरेट, ओके, एंड गेट बैक इन टू योर स्ट्रगल्स विद द फुल एनर्जी, फुल स्ट्रेंथ। तो इस तरह से डिसएग्री भी करना है बहुत स्ट्रांगली, ऐसे के साथ डिसएग्री करना है, ओके। देन थिंक आउट ऑफ बॉक्स में मैंने जो बताया आपको कि एक्सप्लोर डायमेंशन बियॉन्ड ऐसे, ओके। अब बियॉन्ड ऐसे में मुझे क्या कहना है, और एक एग्जांपल एक ऐसे आया था, हिस्ट्री रिपीट्स फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है कि हिटलर एक बार हुआ, ट्रेजेडी था दुनिया के लिए, लेकिन किसी कंट्री में अगर फिर से हिटलर जैसा इंसिडेंट फिर से रिपीट हो रहा है, ओके, कोई पार्टी, कोई लीडर्स, ओके, अपने माइनॉरिटीज को उसी तरह से ट्रीट कर रहा है, ओके, एंड वो कंट्री सेम जर्मनी जैसे अगर डिजास्टर में एंड अप होती है, दैट्स फास्ट फाइन। लेकिन आप हिस्ट्री का कोई एक ये भी एग्जांपल ढूंढ निकालो, गो आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, कि जहां पे हिस्ट्री से लेसन लेके, ओके, जो ट्रेजेडी हुई थी उसको फार्स में रिपीट होने नहीं दिया, हिस्ट्री से लेसन लिए, ओके। सो जैसे महमूद सेकंड के इन्वेजन की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल का कोलैप्स हुआ, बिकॉज ही हैड एडवांस्ड वेपनरी इन द फॉर्म ऑफ कैनन बॉल्स, ओके। यूरोपियन जो वॉर हारे, they took a lesson from this fall of Constantinople and modernized their weapons and turned cannonball into a bullet of Royal Enfield gun. And with that, they conquered the entire world, colonized the entire world. Okay, so they did not repeat, let tragedy repeat as a farce. तो इस तरह से आप लिख सकते हो। Then discuss problem that essay topic requires to be solved. Okay, बहुत बार आपकी जो ऐसे टॉपिक में, ओके, क्या प्रॉब्लम आपको एक्सपेक्टेड है आप सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल एक ऐसे क्विक एंड स्टेडी विंस द रेस, ओके। आपने सब कुछ डिफाइन किया, क्विकनेस और इफिशियंसी, स्टेडीनेस, परसिवरेंस, ये सारी चीजें डिफाइन कर ली, सारा ऐसे भी एस्टेब्लिश किया, हाउ क्विक एंड स्टेडीनेस विंस द रेस। बट अब ये भी डिस्कस करो इन द एंड, ओके। अब यहाँ पे उल्टा ऐसे का डिसएग्री नहीं कर सकते, क्विक एंड स्टेडी डजंट विन द रेस, ओके, नो, क्विक एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पे डिसएग्री नहीं करना है, ये डायमेंशन बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम्स कि व्हाट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम बीइंग इफिशिएंट, बी क्विक, व्हाट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम बीइंग स्टेडी, डेडिकेटेड, परसिवरेंस, कौन सी चीजें उनको ब्लॉक करती है। बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स, ओके, होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की मेंटेलिटी होती है, ओके, कि कोई भी चीज टाइम पे ना करो, डेडलाइन आने दो, डेडलाइन आने दो, ओके, परसिवरेंस, डेडिकेशन, कमिटमेंट की कमी होती है, मोटिवेशनल एनर्जी की कमी होती है। तो ये चीजें हैम्पर करती है, ओके,
या इम्पैक्ट कर रही है आपके विनिंग द रेस को। सेम वे आइडिया ऑफ पैट्रियार्की ओके लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी, ये ऐसे है। तो पैट्रियार्की क्यों परपेचुएट हो रही है? सारा आपने पहले पैट्रियार्की डिफाइन किया, सोशल इनइक्वालिटी डिफाइन किया, कोर फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट एस्टेब्लिश किए, पैट्रियार्की का सोशल इनइक्वालिटी से लिंक देके उसको डिफाइन किया। लेकिन इसके अलावा गाइस ओके ऐसे का टॉपिक क्या बोल रहा था कि पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड एंड इट मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो ये लीस्ट नोटिस्ड क्यों है? ओके ये एक प्रॉब्लम है। तो वो व्हाई इट इज लिस्ट नोटिस उसको डिबेट करो। ओके व्हाई पैट्रिक स्टिल एग्जिस्ट उसको डिबेट करो, और फिर दोनों के सॉल्यूशंस आगे जाके सेपरेटली। ओके तो आपने उसको डिबेट करना है एंड देन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एड्रेस अबव मेंशन्ड इश्यूज। अब ये पैट्रियार्की का क्या रीजन है, लीस्ट नोटिस क्यों है, सबके सॉल्यूशन डिबेट करो। आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेन इज मिथ, डिबेट किया क्यों मिथ है, देन नाउ डिस्कस उसके सारे सॉल्यूशंस कि हाउ यू कैन एड्रेस और इंश्योर दैट ये जो प्रॉब्लम्स फीमेल फेस कर रही है उसको रिमूव करके मॉडर्न इंडियन वुमेन के आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए। ओके तो एंड में 100-150 वर्ड का सॉल्यूशन हमेशा होने चाहिए गाइस। ओके सो करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन इंप्रूव लीड टू सक्सेस। देन एंड एसे के एंड में ओके यू शुड फोकस ऑन कि वेयर वी लर्न करेज फ्रॉम, वेयर वी लर्न डेडिकेशन फ्रॉम। ओके और फिर वहां पे यू अगेन यूज मल्टी डायमेंशनलिटी का चार्ट जो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेम वे गाइज आपका ये जो है ऐसे वांटलेसनेस इज यूटोपिया, मटेरियलिज्म इज काइमेरा, ये ऐसे आया था। तो फिर ऐसे में आप डिफाइन करो वांटलेसनेस क्या होता है, मटेरियलिज्म क्या होता है। ओके वांटलेसनेस क्यों यूटोपिया है, वांटलेसनेस क्यों यूटोपिया नहीं है, मटेरियलिज्म क्यों काइमेरा है, मटेरियलिज्म क्यों काइमेरा नहीं है। और ये सारा डिफाइन करने के बाद ओके यू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस how we can achieve the balance between wantlessness and materialism। यहाँ पे फिर आप बहुत फिलोसॉफिकल लेवल पे आंसर लिख सकते हो, मिडल पाथ, गोल्डन मीन, मिडल पाथ एडवोकेटेड बाय बुद्धा, सम्यक मार्ग, गोल्डन मीन आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एटसेट्रा। तो संतुलन जो कंसेप्ट है भगवत गीता का, संतुलन ही जीवन का आधार है पार्थ, वो सात्विक रजस तामस का बैलेंस एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे आइडियाज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबल होगा इस ऐसे में एंड में सॉल्यूशन देना, और सॉल्यूशन देते वक्त सॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। लाइक करेज कहां से सीखते हैं हम, डेडिकेशन कहां से सीखते हैं। ओके तो मल्टी डायमेंशनल, फैमिली, एजुकेशन, आपका मीडिया, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, हर जगह पे पैट्रियार्की को एड्रेस करना है। पैट्रियार्की को कैसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं, फैमिली लेवल पे सॉल्यूशन, एजुकेशन लेवल पे सॉल्यूशन, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, हर जगह पे सॉल्यूशंस। ओके अब ये सारा होने के बाद गाइज योर कंक्लूजन। नाउ कंक्लूजन गाइज शुड बी विथ एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, और इसमें दो मेथड्स हैं कंक्लूजन में। ओके एक जो पहले आप करो, अगर वो नहीं आ रहा तो सेकंड ऑप्शन को जाना। पहला ऑप्शन कंक्लूजन जब भी कर रहे हो गाइज अज्यूम करो कि ये जो एसे का टॉपिक है ना वो सॉल्व हो चुका है। आपने जो जो अभी तक एसे में डिबेट किया सारा सॉल्व हो चुका है। ओके तो पैट्रियार्की आपने डिबेट की, पैट्रियार्की के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ओके और सोशल इनइक्वालिटी के लिए क्या क्या दूसरे फैक्टर्स थे वो भी आपने डिस्कस किए, वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। देन कैसे, व्हाट काइंड ऑफ न्यू वर्ल्ड इट विल बी। ओके ऐसे आता है विजडम फाइंड ट्रूथ। आपने विजडम डिफाइन किया, ट्रूथ डिफाइन किया, उसके सारे डायमेंशन लिखे, विजडम से ट्रूथ कैसे आता है वो लिखा है। ओके सारी चीजें डिबेट की। ओके नाउ वेयर वी लर्न विजडम फ्रॉम वो भी सॉल्यूशन में आपने लिखा, मल्टी डायमेंशनल लेवल पे, एजुकेशन, स्कूलिंग, टेक्स्ट बुक्स, सबके एंगल। अब कंक्लूजन में गाइस अज्यूम करो कि सड़क पे चलने वाला हर बंदा बुद्धा है, हर बंदा महावीरा जैसा है, हर बंदा इंटेलेक्चुअल है, एनलाइटेंड है, हर बंदे के पास विजडम है। तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। ओके तो उसमें आपको एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म के साथ लिखना है कि दैट व्हेन एवरी पर्सन इज फिल्ड विद विजडम, ओके देयर वोंट बी एनी सुपरस्टिशन, अनसाइंटिफिक ट्रूथ्स विल नेवर बी एक्सेप्टेड। कोई लोग फैटलिज्म नीतिवादी नहीं होंगे, कोई ब्लाइंड बिलीफ का नहीं होगा, हर कोई एक्सट्रीमली रैशनलिस्ट होगा एटसेट्रा। और कैसे दुनिया में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, तो ये आपको करना है। लेकिन अगर ये आप नहीं कर पाओ तो देन सेकंड ऑप्शन समराइज द एसे, कि ऐसे ने आप में जो 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 लिखा है ओके उसको समराइज करके आप एंड में प्रेजेंट कर देना। तो इन दिस essay we understood the concept of courage and dedication, and we understood its link with the success, and also we addressed that courage and dedication are necessary but not sufficient to achieve success. Okay and what are the ways okay we can develop
courage and dedication as a personality traits. ओके, तो ये ऐसे में क्या क्या लिखा आपने वो एंड में समराइज करना, ऐसे भी किया तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच. ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक गाइडलाइंस गाइज, उसके अलावा भी बहुत सारी गाइडलाइंस मैं दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड. एंड आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, बाय बाय.